लेकिन आपको सबसे पहले हम लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे सहयोगी साहिल आपको दिल्ली में जानलेवा गटर की खबर से रूबरू कराएंगे। एक ऐसी खबर जिसके बारे में सोचना भी मौजूदा वक्त में बेईमानी है। ओवर टू यू साहिल। जी बिल्कुल, दिल्ली में गड्ढे में गिरने से हुई मौतों का मामला जो है आज राज्यसभा में गूंजा। आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल ने एक तरह से कहा कि जो दोषी अफसर हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसी मामले को लेके काफी गर्मागर्मी जो थी आज एक तरह से वहां पे भवन में देखने को मिली। आपको दिखाते हैं एक ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बदल गई, लेकिन अधिकारी अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर कायम हैं। हालात ये है कि गड्ढे और गटर में गिरने से आम लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन अधिकारियों को आम जनता की जरा भी फिक्र नहीं है। कहीं सड़क पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं गटर के मेनहोल का ढक्कन ही गायब है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ऐसे ही खुले मेनहोल में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, लेकिन जब प्रशासन को इसका पता चला तो उन्होंने मेनहोल पर आनन फानन में ढक्कन लगवा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर बीच सड़क मेनहोल का ढक्कन खुला क्यों छोड़ा गया था? वो सीवर है जिसके दाएं बाएं अगल बगल आप देख पा रहे होंगे पत्थर लगा दिया गया, इसको पूरी तरह से ढक दिया गया और इसी में गिरकर उस शख्स की मौत हुई थी जब वो यहाँ से अपने देखिए जहाँ पर उसका ठिकाना है वहाँ पर रहने के लिए जा रहा था। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से हुई मौतों का मुद्दा आज राज्यसभा में भी गूंजा। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने जनकपुरी और रोहिणी में हुई मौतों का मुद्दा आज राज्यसभा में उठाया। इस दौरान अशोक मित्तल ने इन दोनों घटनाओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन और दिल्ली के सभी गड्ढों को ढकने की मांग उठाई। हाल ही में 16 जनवरी को नोएडा में एक 27 वर्ष युवक युवराज मेहता की खड़े पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। वो कार के सनरूफ से निकलकर 90 मिनट तक अपने स्मार्टफोन की रोशनी से मदद की गुहार लगाता है, अपने पिताजी को अंतिम काल करता है। लेकिन सर, आपदा टीमें सुस्त, प्रशासन निष्क्रिय और हम उस युवक को खो देते हैं। सर, बात यही खत्म नहीं हो जाती। इसी दिल्ली में 5 फरवरी को दिल्ली के जनकपुर में एक नौजवान की मोटरसाइकिल सहित गड्ढे में गिरने से पूरी रात तड़प कर मृत्यु हो जाती है। कुछ नहीं हुआ सर उसका। सर, अभी ये शाही सूखी भी नहीं थी कि कल ही रोहिणी में बिरजू नामक एक गरीब युवक खुले पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरी रात वो भी तड़पता रहता है। सर, ये हमारी हालत है। दिल्ली के गड्ढों में गिरने से हुई मौतों पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो जहां इससे लेकर दिल्ली सरकार और अधिकारियों को कटघरे में खड़े कर रही है, तो बीजेपी अभी भी इस मामले का बचाव कर रही है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली सरकार और एलजी से सवाल पूछा। उन्होंने इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई पर भी जवाब मांगा। वहीं बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया। ठेकेदारों को बचाने की कोशिश में लग जाए तो ठेकेदार का कुछ तो रिश्ता है सरकार से, तभी तो आप बचा रहे हो। पिछली घटना में सख्त कार्रवाई की गई है। मंत्री जी ने जिस परिवार में घटना हुई वहां पर भी जाकर बात की है और जो ये आपने बात कही है ये क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही सब बात हुई है, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट भी आ चुकी है और इसके ऊपर कार्रवाई हो। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से हुई मौतों पर कांग्रेस ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि बीजेपी दिल्ली की सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। गड्ढे बनते गए हालत यह हुआ कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, पीरागढ़ी से लेकर के और टिकरी बॉर्डर तक 3 महीने 2 महीने तक तो सड़क पानी से डूबी रही। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अब उसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो लगा कि बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार में कौन सा काम होता है।
दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर सियासी दल चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जमीनी हकीकत काफी बदतर हो गई है। रोहिणी में जिस जगह पर मेन होल में गिरने से मजदूर की मौत हुई, वहां स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अफसरों की लापरवाही से हुई मौतें काफी गंभीर हैं। अब देखना यह है कि इस मामले पर सियासत से ऊपर उठकर कार्रवाई कब तक होती है। देखना यह भी होगा कि आखिर दिल्ली के गड्ढे कब तक भरे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।